नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुजीत गुप्ता फ्रॉम मैक्सिस क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके आम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्लिप डिस्क के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन है और आए दिन लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम होती रहती है। स्लिप डिस्क बेसिकली एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्पाइन के बीच में जो कुशन रहता है बोन्स के बीच में, इस कुशन के अंदर जो डिस्क का मटेरियल होता है वो बाहर को निकल जाता है या बल्ज कर जाता है, और वहाँ पे जो हमारी जो नसों का गुच्छा होता है, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और उसके जो नर्व्स होते हैं, ये जो नर्व्स निकल रहे हैं, इसके पास वो दबाव पैदा करते हैं और इस नसों को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द या नीचे पैरों में जाता हुआ सा दर्द ऐसा एहसास होता है। इस सिचुएशन को हम लोग स्लिप डिस्क कहते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये हम उस हर्निएटेड डिस्क, जो डिस्क बाहर को बल्ज कर रही है या निकल रही है, उसको हम निकाल देते हैं। अब इसके निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक जो हम लोग कॉमनली हम प्रैक्टिस करते हैं वो है एंडोस्कोपी। स्पाइन एंडोस्कोपी एक बहुत ही सरल सा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें हम बहुत एक छोटे से कट से सुन करके ही हम स्लिप डिस्क का इलाज कर सकते हैं। दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होता है कि माइक्रो डिस्केक्टमी में हम माइक्रोस्कोप से देख के उसमें डिस्क को हम रिमूव करते हैं। और थर्ड है ओपन सर्जरी, जिसमें हम आमतौर पे जो सभी को बताए स्पाइन ओपन स्पाइन सर्जरी, जिसमें पूरा बड़ा चीरा लगा के हम उसको करते हैं। तो माइक्रो डिस्केक्टमी और ओपन सर्जरी, ये दोनों ही जो सर्जरीज हैं, ये पूरा बेहोश करके करना होता है, अनलाइक जो हम एंडोस्कोपी करते हैं जिसमें हम उसको केवल सुन करके भी कर सकते हैं। दूसरी एक आम प्रॉब्लम होती है इंस्टेबिलिटी की, जिसका मतलब है कि ये रीढ़ की हड्डी में जो ये एक के ऊपर एक हड्डियां अपने स्थान पे बनी हुई हैं, उसमें स्टेबिलिटी ना रहे और ये बोन्स आगे पीछे को खिसकती है। तो इसको हम लोग स्पाइनल इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। ये कई बार चोट लगने की वजह से भी होता है और कई दफ़े ये उम्र के साथ होने वाले चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। तो जब भी इंस्टेबिलिटी होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस सेगमेंट को हम फिक्स करें। तो फिक्सेशन के दो तरीके हैं। एक तो है कि जिसमें हम सुन करके करते हैं, जिसको परक्यूटेनियस फिक्सेशन कहते हैं, और दूरबीन से ही हम वो उसमें जो डिस्क का कंपोनेंट है उस चीज़ को ट्रीट करते हैं। एक दूसरा तरीका है जिसमें हम ओपन करते हैं। ओपन करके हम में फिक्सेशन के लिए यहाँ पे कुछ स्क्रूज डालते हैं और रॉड के माध्यम से उसको स्टेबलाइज कर देते हैं, ताकि हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे ना खिसकें और अपनी जगह पे बनी रहें। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं वो है जो कि जनरली एज रिलेटेड होती है, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। मतलब कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, हमारी जो नसों का गुच्छा है जो इस कनाल में पड़ा है, ये यहाँ पे चारों तरफ से उम्र के हिसाब से होने वाले बदलाव की वजह से यहाँ पे ये दब जाता है, इसको अपनी जगह नहीं मिल पाती है। वो कई दफ़े डिस्क हर्निएशन की वजह से भी होता है और पीछे से यहाँ पे कुछ लिगामेंट की ओवर ग्रोथ की वजह से भी होता है कि लिगामेंट्स आपके मोटे हो गए उम्र के साथ और वो जाके वहाँ पे नसों को बीच में दबा दे। तो इसका भी इलाज जो है, एक तो हम दूरबीन के ज़रिए से भी करते हैं, जिसमें हम दूरबीन से इधर पे जाके वो लिगामेंट्स को हम निबल कर देते हैं, उसको काट के हम निकाल देते हैं ताकि नसों को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए। कैनाल स्टेनोसिस पर एक दूसरी तरह की भी होती है, जिसमें एक किसी एक साइड की नस भी दब रही होती है। तो इसको हम लोग फोरामिनल स्टेनोसिस कहते हैं, जो जहाँ से नस निकल के उस एरिया को फोरामेन कहते हैं। और ये फोरामिनल स्टेनोसिस मतलब फोरामेन की जगह दब गई है, अब वो बोन की ग्रोथ की वजह से हो या लिगामेंट की ग्रोथ की वजह से हो, ये यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। तो इस एरिया को हम लोग एंडोस्कोपिकली सी कर लेते हैं, इस रास्ते को थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ताकि वो नसों के ऊपर से दबाव हट जाए और पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाए। लास्टली एक जो और प्रॉब्लम आती है वो होती है, जो कि जनरली एज रिलेटेड होती है, वो होती है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स।
फ्रैक्चर्स मतलब कि ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको चोट लगे, स्पेशली महिलाओं में ये स्पॉन्टेनियस भी होता है और ये बोन की कमज़ोरी की वजह से होता है। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, काफ़ी पोरस होती हैं, तो जिसकी वजह से आपके यहाँ पे कोई भी चोट लगती है तो ये हड्डी जो है ये फ्रैक्चर कर जाती है। तो उसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि अगर वो फ्रैक्चर जो है स्टेबलाइज़्ड फ्रैक्चर है, जहाँ पे नसों पे कोई दबाव नहीं आ रहा है, तो दर्द अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें हम लोग बलून काइफोप्लास्टी करते हैं। बलून काइफोप्लास्टी मतलब कि हम सुन करके ही एक नीडल हम इधर बोन के अंदर डालते हैं और उसकी हाइट को रीगेन करते हैं, उसको जो दब गई है उस चीज़ को थोड़ा उठा लेते हैं और वहाँ पे हम सीमेंट डाल देते हैं ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करे। इसको बलून काइफोप्लास्टी कहते हैं। दूसरा होता है कि अगर आपकी वहाँ पे जो फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स हैं उसकी वजह से कई नसों पे अगर दबाव है तो वो ज़रूरी बन जाता है कि उसको ओपनली करा जाए और उसको ओपन सर्जरी करके उसको फिक्सेशन, जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि उसको फिक्स करते हैं सेगमेंट्स को, ताकि वहाँ पे मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड रहे और वो सेगमेंट जो है पूरा स्टेबलाइज रहे। तो ये कुछ आम चीज़ें थी जो प्रॉब्लम्स हम लोग डे टू डे हम देखते हैं, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिनका हम जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम ये चीज़ें ऑफर करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ से सफ़र करते हैं तो ये ज़रूरी है आपके लिए भी जानना कि आपको क्या तकलीफ है और उसका पॉसिबल इलाज क्या है। और अगर आप संतुष्ट होते हैं तो कन्विंस होने पे आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।